गिद्ध पक्षी की 8 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, किसी जंगल में एक गिद्ध अपनी पत्नी के साथ एक बरगद के बड़े से वृक्ष पर रहता था। एक दिन जब गिद्ध और उसकी पत्नी वृक्ष पर बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी गिद्ध की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, आज मैं कुछ ऐसा जानना चाहती हूं जो आपने आज तक मुझे नहीं बताया है। आज आप कुछ ऐसा बताइए जो कि बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक हो। तब गिद्ध कहता है, ठीक है प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिससे तुम्हें 8 ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने पुत्र का नाम रोहन रख देता है और पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लगते हैं। जब किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और उनकी आयु विवाह के योग्य हो जाती है, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मित्रों, गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब उसका पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति पूरी तरह से पिता के इलाज में खर्च हो जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान